आज गुरुदेव हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ के संबंध में शतपथ ब्राह्मण का मत वेद दिव्य अनुभूतियों के आधार पर प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक माना गया है। वेद के 4 विभाग कहे गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। ये चारों विभाग वेद ज्ञान को प्रकट करते हैं। अश्वमेध के संबंध में शतपथ ब्राह्मण में जो लिखा है वह भी वेद वचन ही है, उसे उसी प्रामाणिकता के साथ लिया जाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण मंत्र में कहा गया है, फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम। यज्ञ के प्रभाव से हमारी औषधियां वनस्पतियां परिपक्व होकर फलवती होती हैं। यज्ञ से पर्जन्य की वृद्धि और उसके कारण प्राकृतिक उत्पादन प्राणवान होते हैं, प्रभावपूर्ण होते हैं। आज प्राकृतिक उत्पादों में पोषक तत्वों की कमी, पोषक क्षमता की कमी, पर्जन्य की कमी के कारण ही है। उसी क्रम में आगे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, योग क्षेमो न कल्पताम। हम सब योग तथा क्षेम से संपन्न बनते हैं। यज्ञ प्रभाव से प्रचुर साधन प्राप्त होते हैं तथा प्रजा यज्ञ भाव से प्रेम पूर्वक सकुशल रहती है। उपरोक्त की उक्तियों के अनुसार जिस क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ होता है उस सारे क्षेत्र को प्राकृतिक स्तर पर लाभ प्राप्त होते हैं। आगे यजन करने वालों के लिए कुछ विशेष लाभ कहे गए हैं। योऽश्वमेधेन यजते सर्व एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजम्। जो अश्वमेध का यजन करता है वह पूर्णांग इंद्रियों सहित स्वस्थ हो जाता है। यह सबकी भूलों को विरत करने वाला एवं सबका उपचार करने वाला भी है। शारीरिक लाभ से भी आगे उसका फल बताते हुए उल्लेख है, सर्वं पापमानं तरति योऽश्वमेधेन यजते। अश्वमेध यजन करने वाला सभी प्रकार के पापों से पार हो जाता है। पापों को दुर्धर्ष कहा गया है, किंतु इस यज्ञानुष्ठान के प्रभाव से साधक पापों से अप्रभावित होकर लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आगे चलकर ऋषि उसे सर्व फलदायक घोषित करते हैं। सर्वम अश्वमेधः सर्वस्याप्यते सर्वास्य वरुध्यचे। एक बार फिर से पढ़ूंगी। सर्वम अश्वमेधः सर्वस्याप्ते सर्वस्यावरुध्यचे। सब कुछ प्राप्त करने के लिए एवं सब प्रकार के अवरोधों के निवारण के लिए अश्वमेध सर्व समर्थ है। एष वै प्रभुर्नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रभुतम भवति। इस यज्ञ का नाम प्रभु है। जहाँ यह यज्ञानुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, सब लोग प्रभुता संपन्न हो जाते हैं। एष वै विभुर्नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव विभुतम भवति। इस यज्ञ का नाम विभु है। जहाँ यह यज्ञानुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सभी लोग विभूतिवान बनते हैं। एष वै व्यष्टिर्नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव व्यष्टम भवति। इस यज्ञ का नाम व्यष्टि है। यहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, वहाँ सभी लोग इष्ट उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। एष वै विधृतिर्नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव विधृतम भवति। इस यज्ञ का नाम विधृति है। जहाँ यह यज्ञानुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सभी लोग कीर्तिवान होते हैं। एष वै व्यावृत्तिर्नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव व्यावृत्तम भवति। इस यज्ञ का नाम व्यावृत्ति है। यहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न होता है वहाँ सभी सुरक्षित हो जाते हैं। एष वा ऊर्जस्वान्नम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव रजस्वद भवति। इस यज्ञ का नाम ऊर्जस्वान दिव्य ऊर्जा प्रदान करने वाला है।
जहाँ यह यज्ञानुष्ठान संपन्न होता है वहां सभी लोग ऊर्जस्वी प्राणवान हो जाते हैं। एष वै पयस्वानां यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव पयस्वद् भवति। इस यज्ञ का नाम पयस्वान है। जहाँ यह यज्ञ संपन्न होता है वहां सभी लोग पयस्वी दिव्य रसों के भागीदार हो जाते हैं। एष वै ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्त आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते। इस यज्ञ का नाम ब्रह्मवर्चस प्रदायक है। इस यज्ञानुष्ठान में भाग लेने वालों को वर्चस की प्राप्ति होती है। एष वा अतिव्याधि नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्त आ राजन्योतिव्याधि जायते। इस यज्ञ का नाम अतिव्याधि है। जहाँ यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ क्षात्र धर्म का पालन करने वाले अपने लक्ष्य वेद में समर्थ होते हैं। एष वै दीर्घो नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्त आ दीर्घारण्यम जायते। इस यज्ञ का नाम दीर्घ है। जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है वहाँ पुण्यवन संपदा की वृद्धि होती है। एष वै क्लृति नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव क्लृप्तम भवति। इस यज्ञ का नाम कृति है। जहाँ यह यज्ञानुष्ठान किया जाता है वहाँ सभी लोगों की कर्म कुशलता में वृद्धि होती है। एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितम भवति। इस यज्ञ का नाम प्रतिष्ठा है। जहाँ भी यह यज्ञानुष्ठान संपन्न होता है वहाँ सभी को पावन प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में भी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रजापति द्वारा अश्वमेध यज्ञानुष्ठान किए जाने का उल्लेख इस प्रकार है। प्रजापतिर कामयत सर्वान कामान पुण्यापर्वा व्यष्टिर्व्यश्ने वीयेति सा एतम अश्वमेधम त्रिरात्रम यज्ञक्रतुम पश्चित्तमा हर्तेन्ना यजत तेनेष्ट्वा सर्वान् कामानाप्नोत सर्वा व्यष्टिर्व्याश्नत सर्वान् वै कामानाप्नोति सर्वा व्यष्टिर्व्यश्नुते यो अश्वमेधेन यजते। प्रजापति ने इच्छा की कि मेरी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं, मुझे सभी पदार्थ मिलें। उसने इस त्रिरात्र 3 रात वाले यज्ञ क्रतु अश्वमेध को देखा, उसको ले आया, उससे यज्ञ किया। इस यज्ञ को करके सब कामनाओं को पूरा किया, सब पदार्थों को प्राप्त किया। जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, वह सभी पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। यह सब महत्व समझने के बाद एक बात सहज रूप से मस्तिष्क में आती है कि जिसका इतना प्रमाण है वह अश्वमेध कोई सामान्य कर्मकांड नहीं, कोई व्यापक अनुष्ठान ही हो सकता है। इस अनुमान की पुष्टि निम्नांकित प्रसंग से भी होती है। प्रजापति ने अन्य यज्ञ को तो दूसरे देवताओं को दे दिया था, परंतु अश्वमेध को अपने लिए रख लिया। प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान व्यादिशत सह आत्मन अश्वमेधम धत्त ते देवः प्रजापति मब्रुवन्नेष वै यज्ञो यदश्वमेधोऽपि नोत्रास्तु भाग इति। उक्त व्याख्यान से स्पष्ट होता है कि अन्य यज्ञों की अपेक्षा अश्वमेध अधिक दुष्कर प्रयोग है। प्रजापति ने यज्ञ सहित सृष्टि की रचना की, यह श्रीमद् भगवत गीता का मत है। उन्होंने यज्ञ के विस्तार की प्रार्थना भी अपनी प्रजा से की, किंतु अश्वमेध प्रयोग सबके लिए साध्य न समझकर उसे देवताओं को नहीं सौंपा। बाद में विशेष आश्वासन दिए जाने पर उसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम देखते हैं गुरुदेव हमें अश्वमेध यज्ञ 2 सहस्र वर्षों बाद एक अभूतपूर्व प्रयास के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद।